पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारतीय सेना और चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी पीएलए के सैनिकों के बीच हुई क्रूर झड़प के एक हफ्ते बाद दोनों पक्षों के शीर्ष सैन्य अधिकारियों ने एलएसी पर चीन की ओर मोल्डो में सोमवार को मैराथन बैठक की। इस बातचीत में दोनों देशों के अधिकारियों ने सीमा पर जारी तनाव को कम करने को लेकर बात की। भारत ने चीनी सैनिकों से उसी स्थान पर वापस जाने को कहा जहां पर वह अप्रैल महीने की शुरुआत में थे। इस बातचीत से अवगत दो अधिकारियों ने बताया कि भारतीय पक्ष ने फिंगर एरिया जहां चीनी सैनिकों ने बंकर, पिल बॉक्स और ऑब्जर्वेशन पोस्ट बनाए हुए हैं उन्हें हटाने और चीनी सैनिकों से वहां से वापस जाने को कहा। उन्होंने कहा कि सेना ने 15 जून को हुई झड़प वाली जगह गलवान घाटी से पीएलए सैनिकों की वापसी की भी मांग की। इसके साथ ही प्रमुख रणनीतिक क्षेत्रों में यथास्थिति बहाल करने की मांग की है। लहर स्थिति 14 कोर के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिणी शिनजियांग सैन्य क्षेत्र के कमांडर मेजर जनरल लियू लिन के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल के बीच बैठक सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू हुई और रात 10:15 बजे तक चली। हालांकि इस बैठक को लेकर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। सैन्य स्तर की वार्ता से परिचित दो अधिकारियों ने बताया है कि भारत ने चीनी पक्ष से सीमा पर चल रहे तनाव को खत्म करने को लेकर आश्वासन की मांग की है। बता दें कि गलवान घाटी में 15 जून से पहले 5-6 मई को पैंगोंग त्सो में भारतीय और चीनी सैनिक एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 अज्ञात आतंकियों को ढेर कर दिया है और खोज अभियान जारी है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में पुलिस और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पुलिस ने 2 अज्ञात आतंकियों को मार गिराया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। गौरतलब है कि इससे पहले जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों के साथ रविवार को हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि शहर के जूनिमार इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने रविवार सुबह इलाके को घेर लिया और तलाशी अभियान शुरू किया। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बल इलाके में आतंकवादियों की तलाश कर रहे थे, तभी आतंकवादियों ने उन पर गोलियां चला दी। उन्होंने बताया कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हो गई। अधिकारियों ने बताया कि मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया। इस वर्ष 2020 में अब तक सुरक्षा बलों ने 36 ऑपरेशनों में 92 आतंकवादी मार गिराए हैं। उत्तर प्रदेश के लिए यह राहत की खबर है कि यहां कोरोना संक्रमित मरीजों के सक्रिय मामले लगातार कम हो रहे हैं। कोरोना संक्रमण की मार झेल रहे अन्य राज्यों की तुलना में यूपी की स्थिति काफी बेहतर है। यहां सक्रिय मामलों के मुकाबले ठीक हो रहे मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। 21 जून को 596 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए तो 626 मरीज डिस्चार्ज होकर घर पहुंच गए। प्रदेश में जिस तेजी से मरीज डिस्चार्ज हो रहे हैं, एक्टिव केस की दर भी उसी तेजी से सुधर रही है। प्रदेश में मौजूदा समय केवल 36.40% एक्टिव केस है। 21 जून तक कुल 17,731 संक्रमित मरीजों में से 11,601 डिस्चार्ज हो चुके थे। अब केवल 6,186 एक्टिव केस रह गए हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद के अनुसार अब तक 11,000 से अधिक मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इस प्रकार ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 63.31 हो चुका है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में अब तक कोविड-19 से संक्रमित कुल 559 लोगों की मौत हो चुकी है। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने गैस एजेंसियों को डिजिटल बुकिंग का निर्देश दिया है। इसके साथ सिलेंडर घर पहुंचने पर डिलीवरी ऑथेंटिकेटिंग कोड भी जरूरी होगा। इसलिए गैस एजेंसियों पर डिजिटल बुकिंग करने का दबाव है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों की तरफ से दिए गए डिजिटल बुकिंग लक्ष्य के मुताबिक गैस एजेंसियों को जुलाई से कम 80% बुकिंग डिजिटल तरीके से करनी होगी। मतलब बुकिंग के लिए MSM, IVRS या व्हाट्सएप के साथ मोबाइल ऐप के जरिए सिलेंडर बुक करना होगा। एजेंसियों से कहा गया है कि सिलेंडर की डिलीवरी करने वाले कर्मचारी को अपने मोबाइल ऐप पर उपभोक्ता के मोबाइल पर आए डिलीवरी ऑथेंटिकेटिंग कोड को दर्ज करना होगा। कंपनियों का कहना है कि ऐप पर DAC दर्ज करने से लोकेशन भी दर्ज हो जाएगी ताकि सिलेंडर सही व्यक्ति तक पहुंच जाए। इसके साथ तेल कंपनियों ने गैस एजेंसियों को डिजिटल पेमेंट का भी लक्ष्य दिया है। बड़े शहरों में 1 जुलाई से कम 60% उपभोक्ताओं का डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। छोटे शहरों में सितंबर से कम 50% डिजिटल पेमेंट होना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थी शामिल नहीं हैं।
वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी के नजदीक गलवान घाटी में बीते 15 जून को भारत और चीन की सेना के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों में तनाव अपनी चरम पर है। इस बीच बीजिंग में विश्लेषकों ने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर नए सिरे से फिर युद्ध होता है तो चीन के साथ 1962 की सीमा विवाद के बाद भारत और अधिक अपमानित होगा यदि वह घर में चीन विरोधी भावना को नियंत्रित नहीं कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार 19 जून को कहा था कि उनकी सरकार ने सशस्त्र बलों को इस बात की पूरी आजादी दी है कि जरूरत पड़ने पर वह कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि सोमवार 15 जून को गलवान में खूनी झड़प के दौरान भारतीय सेना के 20 जवान शहीद हो गए और चीनी सेना के 70 से अधिक जख्मी हुए। लद्दाख के गलवान घाटी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सीमा में कोई घुसपैठ नहीं हुई है और न ही अब वहां पर कोई है। हमारी किसी पोस्ट पर कोई कब्जा नहीं हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। मैं कोमल, पंजाब केसरी, दिल्ली से। अगर आपको हमारी ये खबर जानकारी पूर्ण लगे तो हमारे फेसबुक पेज punjabkesari.com को लाइक करें और अगर आप हमारी ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल punjabkesari.com को सब्सक्राइब करना ना भूलें।